श्री साईबाबांची आणि साईबाबा संस्थांविषयी विविध समाज माध्यमांमधून आक्षेपार्ह विधान करणारे अजय गौतम यांनी आज राहता न्यायालयात हजर राहून आपली चूक मान्य केली आहे। त्यांनी न्यायालयासमोर नमूद केले की श्री साईबाबा आणि साईबाबा संस्थांबाबत असलेले गैरसमज माझे दूर झाले असून यापुढे मी कोणतीही चुकीचे वक्तव्य, मुलाखत, चर्चा किंवा भाष्य करणार नाही। सन 2023 मध्ये साईबाबांच्या विषयी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह विधानाच्या पार्श्वभूमीवर साईबाबा संस्थांना अशा प्रकारची विधानं करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध राहता येथील न्यायालयामध्ये कायदेशीर दावा दाखल केला होता, ज्यामध्ये अजय गौतम यांचा समावेश होता। दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांचे गैरसमज दूर झाल्यानं आज त्यांनी न्यायालयामध्ये स्पष्ट केलं की त्यांच्या पूर्वीच्या विधानांचा आधार हा अपुऱ्या माहितीनुसार झालेल्या गैरसमजांवर होता। त्यानंतर त्यांनी श्री साईबाबांच्या माध्यान्ह आरतीसाठी उपस्थित राहून दर्शन घेतले। दर्शनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत अजय गौतम यांनी आपल्या वक्तव्याबद्दल खेद व्यक्त करत सांगितलं आहे की मी आता बाबांच्या प्रचार प्रसारासाठी लवकरच एक पुस्तक लिहिणार आहे। या सकारात्मक भूमिकेबद्दल संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी त्यांचं स्वागत केलंय। त्यांनी सांगितलं की ज्यांचे अजूनही काही गैरसमज असतील त्यांनी थेट श्री साईबाबा संस्थांशी संपर्क साधावा, अन्यथा बदनामी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील। या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये संस्थांचे माजी विश्वस्त मोहन जयकर यांनी महत्त्वपूर्ण समन्वय साधलाय। सत्य सनातन धर्म सूची वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार। साईं बाबा की जय हो। मेरा नाम आचार्य अजय गौतम, मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ। और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था। और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहां हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीजों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूँ। सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साई संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेके, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के एक प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियां लोगों के मन में है वो दूर करी जाए। साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है
जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है। विवाद को बढ़ाने की जगह मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे कोते साहब का, कमलाकर साहब का, कि इन्होंने प्रयास किया कि हम विवाद ना बढ़ाएं और लोगों में जागरण बताएं, लोगों को सच बताएं। और उसी कड़ी के अंदर आज मैं यहाँ शिरडी आया। मैंने खुद बाबा की आरती को जब देखी तो जो हमारे कह लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है जयकर साहब, उससे आरती थी। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से आरती थी। चंद्रमा मनसो जाता चक्र सूर्यो जायता, या भोग लगाने का तरीका प्राणाय स्वाहा पनाय स्वाहा वहनाय स्वाहा, जितनी भी जो भी परंपरा थी वो निश्चित में आप जब आरती में खड़े होते हैं तो आप अपने अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की जो यहाँ मेरा आने का जो प्रयोजन था वो यही था कि लोगों के मन में जो गलत बातें हैं, गलत धारणा है, उनको किसी न किसी रूप में दूर करा जाए। मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए खेद प्रकट किया जाए। और यही बात आज कोर्ट के अंदर भी मैंने माफीनामा दिया इस बात का कि जो भी था वो मैंने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर किया, जो कि सच नहीं था। और आज जब सच मेरे सामने आया तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो बाबा के प्रति भक्ति है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैं हस्तक्षेप करूं। और आज हम लोगों ने यही फैसला किया, कमलाकर साहब ने और हमने, कि लोगों के बीच में इस जागरण को बढ़ाना है, बाबा की भक्ति को बढ़ाना है, बाबा की सीख को बढ़ाना है, और उनके धर्म को लेके, उनकी सीख को लेके और बाकी चीजों को लेके समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको अपने को समाप्त करके सभी हिंदू सनातन धर्म को एकत्र कर एक ही समय पे एक ही रास्ते पे चलना है। धर्म या पंथ संप्रदाय के नाम पे अपने सनातनियों को विभाजित नहीं होने देना। पहले ही अपने सनातन पे बहुत खतरा है और इस तरीके से विभाजित होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे धर्म का है, हमारे समाज का है। आज आपने बाबा साहेब की आरती की, आरती में शरीक हुए थे, क्या भाव लगता है जब आप बाबा की तरफ देखते हैं, क्या महसूस? मैंने कहा कि जब बाबा की आरती के अंदर कोई भी व्यक्ति जब शरीक होता है ना, वो अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाता है। काशी विश्वनाथ जी के अंदर 5 तरीके की आरतियां होती हैं सुबह से लेकर रात तक की। पहली मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, फिर सप्तऋषि होती है, श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है। आप मानिए जब मैं यहाँ था तो मुझे उस वक्त में एक समय में वही भाव आया जैसे मैं काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होके और उस सप्तऋषि आरती के अंदर मैं जैसे बाबा विश्वनाथ को कनेक्ट कर रहा हूँ। वो वास्तव में जो आरती है वो इतनी बढ़िया, इतनी मधुर, आपको अपने आप से जोड़ने वाली है और आपको अपने इष्ट से जोड़ने वाली आरती है, जो निश्चित तौर पे, मुझे मराठी नहीं आती लेकिन मैं आरती के लिए मराठी सीखूंगा इस बात को लेके, ताकि मैं आरती पढ़ पाऊं और आरती को सीख पाऊंगा, याद कर पाऊं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, और जैसे मैंने काकड़ आरती के बारे में सुना, सुदर्शन न्यूज पर लगातार आरती आती हैं और कमलाकर साहब डे से तो भेजते ही रहते हैं। तो कहने का प्रयास यही है कि बाबा के जो करोड़ों भक्त हैं और बाबा की जो सीख है, बाबा ने जिस तरीके से सरलता दी है, सुगमता दी है, सहनशीलता दी है, बाकी के मंदिरों में और इस मंदिरों में जो मैं चर्चा कर रहा था रास्ते में, वो ये था कि बाकी के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पूजन को लेके, प्रसाद को लेके या बाकी चीजों को लेके क्लिष्टता है, थोड़ी टफनेस है। यहाँ व्यक्ति के पास फूल है, फल है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, जो उसके पास है वो आता है, वो श्रद्धा से चढ़ा देता है और वही उसकी सरलता और उसे जोड़ने का जो सबसे बड़ा साधन और माध्यम है वही है कि सरलता है। यहाँ जो साईं बाबा के जितने भी मंदिर है, जितने भी विग्रह है, उसमें जब भी कोई कह लीजिए भक्त आएगा तो उसको कोई क्लिष्टता नहीं मिलेगी, टफनेस नहीं मिलेगी। वो आएगा अपना जो उसके पास है, कुछ भी नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि, वो उतना भी कर लेगा तो भी बहुत है। तो मेरा यही मानना है कि समाज के अंदर डिजिटल मीडिया का दुष्प्रचार और दुरुपयोग करके जिस प्रकार से साईं बाबा के धर्म इत्यादि को लेके बहुत सारी हजारों भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सबको एक साथ मिलकर दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः साधुवाद देता हूं हमारे अध्यक्ष जी का, कमलाकर साहब का और जयकर साहब का, कि इन्होंने इस बारे में सोचा कि विवाद को ना बढ़ा के हमें साईं बाबा की जो सीख है, श्रद्धा और सबूरी की और क्षमा की, उसको आगे बढ़ाना है और सबको एक ही दिशा में काम करना है। साधु जो है, साधु महाराज
अखाड़े के भी बहुत सारे कि मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, मैं निश्चित तौर पर जाकर उसको पूरा अक्षर साक्षर बयान करूंगा। दूसरी बात ये, श्री साईबाबांच्या विषयी अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल राहता कोर्टामध्ये अजय गौतम आणि गौतम खट्टर आणि इतर 4 व्यक्ती जे आहेत त्यांच्या विरुद्ध दिवाणी दावा आणि क्रिमिनल दावा जो आहे तो दाखल केलेला होता। त्या दाव्यामध्ये अजयजी गौतम यांनी आपला माफीनामा दिलेला आहे आणि जे मी बोललेलो होतो ते सोशल मीडियामध्ये जे येतं त्याच्या आधारे बोललेलो होतो। त्यांचा माफीनामा दिल्यामुळे आम्ही जो आहे तो त्यांच्या विरुद्धचा दावा जो आहे क्रिमिनल आणि सिव्हिल दावा जो आहे तो मागे घेतलेला आहे। बाबांच्या विषयी कुणी अवमानकारक टिप्पणी केली तर त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी दावा आणि दिवाणी दावा जो आहे यापुढे दाखल केला जाईल। त्यांच्या विरुद्ध FIR दाखल केला जाईल। कोणाचीही अवमानकारक टिप्पणी जी आहे ती बाबांच्या विषयी जी केलेली सहन केली जाणार नाही। साईबाबा संस्थांच्या वतीने जी कायदेशीर कारवाई जी आहे ती इथून पुढे सुद्धा केली जाईल। इतर 4 लोक जे आहेत त्यांच्याविषयीचा जो दावा कोर्टामध्ये दाखल आहे तो दावा जो आहे तो इथून पुढे चालू राहील। या दाव्यामध्ये जे आहे ते बाबांचे निश्चिम भक्त ॲडव्होकेट जयकर साहेब यांनी मोलाची भूमिका बजावली। त्याबद्दल मी श्री साईबाबा संस्थांच्या वतीने त्यांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो। इस सारे मुकदमे की जो शुरुआत हुई वो CEO साहब ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे आ रहा है, तो मैंने कहा ये गलत बात है। मैं तो बाबा का असीम भक्त हूँ, लेकिन मैंने कहा इसके अगेंस्ट ये जो दुर्प्रचार हो रहा है किसी को कुछ रोकना है। आप सिर्फ प्रेस में दोगे कुछ होगा नहीं, कोर्ट के माध्यम से ही इन लोगों को एक समझ आ जाएगी, सीख भी नहीं समझ आ जाएगी। फाइल कर दी हमने, मेरी और इनकी काफी बहस हुई। इन्होंने तो मुझे कहा कि भाई आप इतने क्यों ये अपना ये पर्सनल क्यों लेते हो। मैंने कहा कोई भी साईं भक्त हो। जिसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या हुआ था ये जो आप बात कर रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं। इन्होंने एक नाम लेते बताइए, किसका नाम लो? उन्होंने अच्छा ओ शॉर्ट में मेरे दोस्त हैं गौतम जी। इन्होंने कुछ टीवी इंटरव्यूज दिए थे, उस इंटरव्यूज में बाबा के बारे में कुछ गलत बातें हुई थी और इन्होंने कहा था जिसके हम लॉ में कहते हैं प्ली ऑफ जस्टिफिकेशन। उन्होंने कहा ये सब सच्चरित्र में है, तो मैंने कहा ये सच्चरित्र में नहीं है। साहब ने मुझे कहा एक्शन ले लो, एक्शन ले ली। शायद ये बाबा की ही कृपा है कि इनको कुछ अलग सा अनुभव हुआ और इन्होंने सामने ही मुझे आके कह दिया कि भैया मुझे बस जो बात हुई है गलत है और मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। और फिर मुझे साहब ने बोला नहीं, अभी हमें इनके अगेंस्ट ये बात खत्म करनी है। इनको मैंने जब भेजा तब इन्होंने पूरा जो लिखा था वो एक्सेप्ट कर लिया और ये इनका बड़प्पन है। शायद साईं बाबा ने इनको कुछ दृष्टि दी और इसकी वजह से ये निपट गया है। और आज इन्होंने ये जो कहा है, असंख्य जो आज भी साईं बाबा के बारे में गलत फहमी है, गलत इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनको भी एक सीख होगी कि एक आदमी जो शंकराचार्य जी का प्रवक्ता था उसके ऊपर भी एक परिणाम हुआ है। तो जो लोग ये बोलते हैं शायद यहाँ आके देख ले, उनके ऊपर भी, उनके मन के ऊपर भी एक परिणाम हो जाएगा। और ये जो गलत बातें जो चल रही है ये रुक जाएगी, रुक जानी चाहिए और रुकेगी।